जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नरेंद्र मोदी ने एक दफ़ा फ़ोन पे ये बताया है, पहली दफ़ा ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद पहली दफ़ा नरेंद्र मोदी की डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई है। और उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा, जनाब हमने सीज फायर पाकिस्तान के कहने पे किया। दैट इज़ व्हाट नरेंद्र मोदीज वर्जन इज। और उन्होंने कहा दिस वाज, इंडिया ने स्ट्रांगली रिटेलिएट किया था और फिर पाकिस्तान ने कंपेल किया, रिक्वेस्ट की हमें, हमसे मिन्नत समाजत। कहने का मकसद तो मोदी साहब का यही है ना कि हम तो मार रहे थे पाकिस्तान को, बहुत छोड़ेंगे नहीं, इनको काट देंगे, इनको लटा देंगे, चीर देंगे, ख़त्म कर देंगे। फिर पाकिस्तान ने हमें रिक्वेस्ट की। ये मोदी साहब का वर्जन मैं आपको बता रहा हूँ, और वो फिर उनके उस अंदाज से। तो एक तो ये बात हुई। अब मोदी साहब की और ट्रंप साहब की जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली दफ़ा बात हुई है। और मोदी साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि जनाब, और फिर उस सारी कन्वर्सेशन को इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी ने बेसिकली हाईलाइट भी किया है। और उन्होंने कहा है जनाब कि पाकिस्तान जो है वो तो दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है और हमने राइट टू रिस्पॉन्ड किया है। गोली मारेंगे हम, गोला मारेंगे, गोली टू गोला। ये वो सारी की सारी जो है ना, मेरा ख्याल है डिस्कशन का होना चाहिए, क्रक्स होना चाहिए, गोली टू गोला। पाकिस्तान ने गोली मारी, हमने गोला मारा, जबकि पाकिस्तान ने बड़े क्लियरली कहा कि ना हमने गोली मारी, ना हमारा उन लोगों से ताल्लुक है। और क्योंकि इंडिया के अंदर ऑलरेडी बहुत सारी इस वक्त, ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इंडिया के अंदर बहुत सारी इंसर्जेंसीज चल रही हैं, पूरे का पूरा रेड कॉरिडोर कश्मीर है, वहाँ पर अगर एक बंदा इवेंट करेगा तो दैट डज नॉट मीन कि आप पाकिस्तान में कह दें कि जनाब पाकिस्तान ने चढ़ाई हमारे ऊपर कर दी। यू डोंट से दिस, यू डोंट लाइक दैट वे, ठीक है ना जी। तो दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट। ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझना चाहिए, ठीक है जी। तो ये चीज है। सो पाकिस्तान जो है उन्होंने कहा कि ये दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, हमने अपना राइट टू रिस्पॉन्ड इस्तेमाल किया, ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस राइट टू रिस्पॉन्ड को शेम कहा था, एज अगर ये राइट टू रिस्पॉन्ड है तो, क्योंकि पाकिस्तान ने कोई नहीं चलाई। देन आप जी पहलगाम टेरर अटैक हुआ, हम किसी थर्ड पार्टी की मीडिएशन नहीं चाहते। ये मोदी साहब ने आज एक दफ़ा फिर तारीख लिख दी। उन्होंने कहा जी थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं चाहते, सॉरी ट्रंप साहब, हम आपको एंटरटेन नहीं कर सकते, हम आपको एंटरटेन नहीं कर सकते। सुना कि क्वाड के लिए जा रहे हैं वहाँ पे, वो कहते हैं इंडिया ने कभी मीडिएशन एक्सेप्ट नहीं की, डज नॉट एक्सेप्ट इट एंड विल नेवर एक्सेप्ट इट। अगर नरेंद्र मोदी मीडिएशन एक्सेप्ट कर लें तो मोदी साहब का जो बनाया हुआ नैरेटिव है वो उसके नीचे दब जाएंगे। मैंने आपको क्या बताया था, इंडिया के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी गई है पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के बारे में कि बात ही नहीं करनी, ताल्लुक ही नहीं है, रखना ही नहीं है मीडिया के जरिए। आज अगर नरेंद्र मोदी यू टर्न लें बात करने का तो ये मीडिया उन्हें खा जाएगा। अगर मीडिया ना खाएगा तो एटलीस्ट एक बड़ा हिस्सा, चलो ये तो गोदी मीडिया है, मीडिया गोदी मीडिया ना भी खाए, लेकिन वो जो लोग आज़ाद थे या आज़ाद हैं वो कहेंगे आपने किया क्या है, व्हाट हैव यू डन, आप क्या कर रहे हैं भाई साहब, आपने तो कहा था कि हमने पाकिस्तान से बात ही नहीं करनी। दरअसल बात क्यों नहीं कर रहे पाकिस्तान से? बात इसलिए नहीं कर रहे भैया, क्या बात करें। ये देखें, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर पाकिस्तान इंडिया को इकोनॉमिक इंसेंटिव देने की पोजीशन में होता, इंडिया भागता आता, लेकिन हम है ही नहीं है। तो वो कहते हैं लेट्स आइसोलेट पाकिस्तान। इसको कितना पाकिस्तान आइसोलेट हुआ है, ये रिसेंटली भारत और पाकिस्तान की जंग में दुनिया को पता चल गया पाकिस्तान कितना को आइसोलेट है। मैं उस पर बड़ी दफा बात कर चुका हूं और वो मैं नहीं जाना चाहता। और असल में ये चीज जो है वहां पे हुई है। अब जारी बात है, जो मोदी साहब बार बार ट्रंप को कह रहे हैं इंडिया आओ, अगर नरेंद्र मोदी बुलाते हैं ट्रंप को और वो नहीं आते, याद रखें क्वाड के लिए, और कह देते हैं, कोई लॉजिक बना देते हैं और इसको लंबा कर देते हैं और इसको फैला देते हैं, तो याद रखिए बाइडेन भी नहीं आया था और अगर ट्रंप भी ना आए तो फिर इंडिया के लिए मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे। ये मैं आपको बड़े पते की बात बता रहा हूँ। और उन्होंने बेसिकली तो इनवाइट किया ट्रंप साहब ने कि आप आए हमारे पास, और G7 की मुलाकात होनी थी, और इंडिया ने कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप हैड टू रिटर्न टू द यूनाइटेड स्टेट्स ड्यू टू व्हिच द मीटिंग कुड नॉट हैपन। सब्सिक्वेंटली प्रेसिडेंट ट्रंप्स रिक्वेस्ट, ये सुन रहे हैं इंडिया का,
ये जो लफ्ज इंडिया बार बार लिखते हैं ना, रिक्वेस्ट की मोदी साहब से, President Trump's request to leaders spoke on over the phone today. The conversation lasted 35 minutes. विक्रम मिश्री साहब की बात बता रहा हूं। वो कह रहे हैं हमें ट्रंप ने रिक्वेस्ट की, ठीक है। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि मोदी साहब जो है ना वो शहीद होना चाहते हैं, शहीद होना, ट्रंप के हाथों शहीद होना चाहते हैं। वो इस तरह कि उनका दिल कर रहा है हल्का फुल्का कि मैं जरा ट्रंप के खिलाफ हो जाऊं, उनका दिल कर रहा है, ठीक है। ट्रंप जो है ना वो बड़ा स्मार्ट प्लेयर है, मैंने आपको समझ वो लगता ही है कि यार वो एक सेंट्रिक सी पर्सनालिटी है, पता नहीं सुबह और दोपहर और शाम को और सुबह और स्टेटमेंट देता है, रात को और दे देता है। वो भाई अपने गोल के बारे में बड़ा सीरियस है, जो भी उसका गोल होता है उसने गोल उसने फाइनलाइज कर लिया है। अगर वो ना माने, मोदी साहब का दिल है कि मैं शहीद हो जाऊं ट्रंप के हाथों, वो कैसे कि मेरी अमेरिका के साथ कोई अनबन ठन हो जाए और मैं एंटी अमेरिकनिज्म में एक दफ़ा फिर जो है ना, हो सकता है अगला इलेक्शन मोदी साहब एंटी अमेरिकनिज्म पे लड़ जाए। मैं आपको बात बता रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की बड़ी ताकत को भी नो कह दिया। अब इंडिया सेल करेगा ये पॉइंट अपने लोगों को इंडिया के अंदर, हमने तो नो कह दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो किसी दबाव में आने वाली शख्सियत नहीं है। अब ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन शाम को टीवी पे आपको एक्सप्लेन इस तरह के जुमले बोलेंगे। यहाँ भारत का जो इंटरेस्ट है वो सबसे ऊपर रखा जाएगा। वैसे अगर मुझे बीजेपी का स्पोक्स पर्सन बनना है तो मैं भी बन सकता हूँ, मुझे क्योंकि मुझे पता है वो क्या बोलते हैं, मतलब क्या बोलना क्या है। मतलब अगर मैं इंडिया टुडे पे या CNN न्यूज़ पे बीजेपी की तरफ से बैठ जाऊँ तो मैं एग्जैक्टली अगले आधा घंटा में डिफेंड कर सकता हूँ कि मोदी साहब क्या चाहते हैं। मैं बढ़िया आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, हो सकता है मुझे बीजेपी में शामिल करने की रिक्वेस्ट आ ही जाए, बीजेपी के लीडर मुझे कहे यार बंदा ठीक है, इनको रिक्वेस्ट जो है ना इनको कर ले। तो ऐसी हमारे चैनल तो उन्होंने बंद किए हुए हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं इससे पड़ता, लेकिन द पॉइंट इज़ कि उन्होंने कहना यार सारी बात है, आवाज़ है इंडिया में जाएगी, लोग सुनेंगे। अब लोग प्रॉक्सियाँ लगा के सुन रहे होते हैं, जो सुन रहे होते हैं जिन्होंने सुनना होता है, तो वो एक होता है, अच्छी बात है। देखें आप वायरल होते हैं किसी जगह में तो इट मीन्स आप कुछ ऐसा बोल रहे हैं तो आप वायरल हो रहे हैं ना। अगर किसी ने आपको बंद किया तो इट मीन्स कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं तो अगले ने कहा ना कि इसकी आवाज़ हमारे नज़दीक नहीं आनी चाहिए, वरना ये हमारा जो है ना वो इंटरेस्ट के खिलाफ बात करेगा, ठीक है। तो मतलब दैट इज देयर, वो चलता रहेगा, कोई नहीं। मोदी साहब हमारे दोस्त हैं, कोई टेंशन नहीं है। मोदी साहब ने भी पावर में रहना, हमने भी उनके बारे में बातें करते रहना। मोदी साहब को पता लग गया, मैंने आपको कहा मोदी साहब का शहीद होने का पूरा खतरा है मुझे, और इस दफ़ा वो पाकिस्तान की तरफ से शहीद नहीं होंगे, वो अमेरिका की तरफ से शहीद हो जाएंगे। सियासी शहीद इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल मार्टरडम ऑफ नरेंद्र मोदी, इंडियाज थर्ड प्राइम मिनिस्टर। ये अब इंडिया टुडे और बाकी हेडलाइन लगा लेंगे सारी उसको। सो द पॉइंट हियर इज दिस इज देयर। सो मुझे ऐसे लगता है कि मोदी साहब जो हैं ये कह रहे हैं, और अब उन्होंने वो पहलगाम का जी 9-10 को इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया, पाकिस्तान ने अटैक किया, कहते हैं डीआइफिनेशन करती ट्रंप के व्हाइट हाउस में। आप पाकिस्तान की बातें करेंगे इंशाल्लाह ताला, मैं आपको बड़े अच्छे से बता दूँ, व्हाइट हाउस में भी आप पाकिस्तान की बात करेंगे। देखें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के पाकिस्तान के साथ बड़ा गंदा बैगेज था, क्योंकि बाइडेन साहब पिछले 50 साल से कांग्रेस में थे, फिर वो वाइस प्रेसिडेंट बन गए 8 साल, फिर वो 4 साल प्रेसिडेंट बन गए। वो हमें जानते थे बहुत अच्छा कि पाकिस्तान जो है ना, ये उनको पता है कि पाकिस्तान करता क्या है। दे नो दिस कि पाकिस्तान करता क्या है, उनको पता है पाकिस्तान ये करता है कि पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट को वॉच करता है। बड़े सारे लोग पाकिस्तान में कहते हैं ओ नहीं जी फौज खा गई, फौज ले गई, फौज दे गई, फौज ऐंज कर गई, फौज कर गई। जारी बात है, जो मुल्क में बड़ा प्लेयर होता है, समझदार प्लेयर, हमारे सियासतदान भी अगर समझदार बनना चाहें तो बने। उनका दिल ये करता है फौज हमारे लिए पंजाब पुलिस बन जाए और हम जो है ना फौज के ऊपर राज करें। फौज कहती है हम पंजाब पुलिस बनने को तैयार हैं, पर तुम भी तो कुछ डिलीवर करो ना। बहरहाल वो एक हमारी इंटरनल डोमेस्टिक इशू है। अब मोदी साहब ने सारी कन्वर्सेशन ऑपरेशन सिंदूर पे की है। ट्रंप, इसका मतलब है ट्रंप ने क्या क्या बोला होगा, ट्रंप ने क्या क्या बोला होगा पाकिस्तान के बारे में कि नरेंद्र मोदी को हर बात यानी कि 35 मिनट में से 20-25 मिनट तो पाकिस्तान में बात करनी पड़ेगी मोदी साहब को। तो फिर ट्रंप ने बोला क्या? ट्रंप ने पाकिस्तान की बात की है, वो छोड़ें, अब मैं उसको थोड़ा मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, मैं मजीद नहीं उसमें जाना चाहता। सो इस चीज़ को थोड़ा समझें कि इंडिया हैज़ नेवर एक्सेप्टेड मीडिएशन और हम ये नहीं करेंगे। और दूसरा ये है कि हम रुक जाते हैं अमेरिका में, लेकिन हमारा पहले जो है वो दौरा था, लेकिन उनको इस चीज़ का नहीं पता। मोदी साहब अगर जनरल आसिम मुनीर से मोदी साहब मिल लेते अमेरिका के अंदर, तो मोदी साहब का पीछे धड़न तख्ता हो जाना था इंडिया के अंदर, क्योंकि उनको पता है उन्होंने क्या करना है।
यू अंडरस्टैंड दड़न तख्ता। तो ये वो जो हमारे भाई समझते हैं ठीक है, जो नहीं वो थोड़ा पंजाबी की उसकी उर्दू की वोकैबुलरी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, वो उसको स्टडी कर लें। सो ये जो चीज़ है कि ट्रम्प जो है उसने अपनी वो कहा है और इंडिया ने ये कहा है। सो मुझे ऐसे लगता है कि, और इंडो पैसिफिक में भी बात की है, इंडो पैसिफिक इज़ डेड जब तक नरेंद्र मोदी साहब जब तक ट्रम्प साहब हैं। मैंने पिछले 6 महीनों में 7 महीनों में अमेरिका का चाइना से सबसे बड़ा मसला है ट्रेड। अगर तो आप मुझे बताएं, इफ़ दे हैव स्पोकन एनीथिंग अदर दैन ट्रेड चाइना के साथ, तो मुझे बताएं क्या इंडो हेड पिग्स जो है वो एक दफ़ा गए हैं कोरिया शोरिया और जापान पता नहीं, और वहाँ से होकर निकल गए हैं, और फिर उसके बाद जो क्या नाम है उसका वो आई है नेशनल सिक्योरिटी की, वो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस वो आई थी और वो इंडिया से भी होकर गई। दैट्स इट, अदर देन कुछ भी नहीं था, अदर देन दैट कुछ भी नहीं था। ये ज़हन में रखें, समझ रहे हैं बात को, कुछ भी नहीं था जो मैंने चीज़ अंडरस्टैंड की है। और ये जारी बात है रशिया यूक्रेन वॉर, ये चीज़ नज़र आ रही है मुझे। दूसरी चीज़ क्या है कि ट्रम्प साहब का ये कहना कि रुक जाओ, नहीं रुके एंड ऑल दिस। खैर एनी हाउ नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उनको रुक जाना चाहिए था मेरे अंदाजे में, मेरे कागज़ों में, ठीक है ना जी, मेरे कागज़ों में रुक जाना चाहिए था। और वो रुक जाते तो ज़्यादा अच्छा होता, ना रुके तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी की है, अपनी मर्ज़ी के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। मुझे तो इससे कोई मसला, मेरा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी सी सीज़ फायर की बात आपको दोबारा बता दूं अपने दोस्तों भाइयों बहनों के लिए जो देखते हैं। पहली बात, इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया, मैं थोड़ा फैक्ट सीधा करना चाहता हूँ। इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया था, ओके किया था। पाकिस्तान ने क्या कहा, फिर इंडिया के डीजीएमओ ने पाकिस्तान से रब्ता किया। याद रखिएगा, जो जयशंकर साहब कहते थे कि हमने पाकिस्तान को कहा था कि हमने दहशतगर्द के कैंपों पे हमले किए हैं, आप हमला ना कीजिएगा। वो जयशंकर ने फ़ोन नहीं किया था, वो डीजीएमओ पे बात हुई थी। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने उसके ऊपर बात ही नहीं की, उन्होंने कहा सॉरी हम बात ही नहीं करेंगे, वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। और इंडिया को इस चीज़ का पता था, रिस्पॉन्स आना ही आना है। मतलब पाकिस्तान की फ़ौज इंडिया को जवाब नहीं देगी, मतलब नहीं देगी जवाब, ये कैसे तस्वर है। मोदी साहब को भी पता था जवाब आना ही आना है। खैर एनी हाउ, जारी बात है पाकिस्तान ईरान तो नहीं है, ठीक है ना जी। तो पाकिस्तान जो है उसने जो जवाब दिया टका के दिया, बीच में अमेरिकन्स पड़ गए। ये बात है 7, 8, 9, 10। 7 को इंडिया ने जो किया, 7 को ही हमने जहाज गिरा दिए, 8 को मेरा ख्याल है 9 उनकी एयरफोर्स ना उड़ सकी, 10 को इससे पहले की चीज़ें होती पाकिस्तान, इंडिया ने लॉइटरिंग म्यूनिशन, ड्रोन श्रोन उड़ रहे थे, सारा कुछ हो रहा था। पाकिस्तान ने क्या किया इस दौरान पाकिस्तान ने जनाब सीधा एक काम किया कि पाकिस्तान ने जो इंडिया को प्रोवोक किया ड्रोन भेज के, इंडिया ने भी ड्रोन भेजे, पाकिस्तान ने भी ड्रोन भेजे। इंडिया ने फिर कहा कि आप हमारी एयरफोर्स उड़ने के काबिल हो गई। 2 दिन तो एयरफोर्स नहीं उड़ी, एज पर इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान साहब, वेरी सीजन जनरल, डेकोरेटेड जनरल, उनके मुताबिक 2 दिन हमारी एयरफोर्स नहीं उड़ सकी। 10 तारीख को उड़ी, उन्होंने कहा पाकिस्तान से बदला लेना जहाज गिरने का, उन्होंने एयर बेसिस पे हमले किए, दैट्स फाइन, उन्होंने मारा, सही है, वो मारते हैं। हमने भी जारी बात है उस रात कर दी है, वो हमने भी प्रोवोक किया हुआ था। उनकी एयर बेसिस पे हम ड्रोन भेजते थे, उनको गुस्सा आता था। दिल्ली पे ड्रोन चलते थे, उनको गुस्सा आता था। बहरहाल वो गिराते रहे ड्रोन। ये तो वो कश्मीर और ये जो बॉर्डर पे जितने भी शहर हैं उनसे पूछें, और लोगों को इंडिया के अंदर, जैसे पाकिस्तानी खुद ही बताते हैं कि जी यहाँ पर इंडिया के ड्रोन आ रहे थे, तो आ रहे थे, इसमें फैक्ट कौन सा है, अच्छी बात है। वो ड्रोन भेज रहे थे, लोगों को भी पता चला कि आगे फ्यूचर ऑफ वॉर इस तरह का। 10 तारीख को अमेरिकन्स, 10 तारीख की अर्ली 5 बजे, 4:30-5 बजे पाकिस्तान ने फॉर 5 to 6 आवर्स पाकिस्तान ने बम्बार्डमेंट की, मिसाइल मारे सीधे फतह 1 फतह 2 टकाक। कहते हैं कि इतने मिसाइल मारे कि जितना पाकिस्तान के 1965 की वॉर का जितना एमुनेशन लगा था ना, उतना 5 घंटे में पाकिस्तान ने लगा दिया था। आगे से आप अंदाजा लगा लें कि एमुनेशन कितना को पाकिस्तान ने चलाया। ठीक 10, 10:30 बजे सोफिया कुरैशी टीवी पे आ गई और उन्होंने कहा कि हम एस्केलेट नहीं करना चाहते, पाकिस्तान एस्केलेट ना करे। इससे पहले अमेरिकन राब्ते में थे। अमेरिकन जो CNN ने कोट किया कि जेडी वैंस ने फ़ोन किया मोदी साहब को, ट्रंप ने नहीं किया, जेडी वैंस ने फ़ोन किया मोदी को बताया कि चीज़ें ड्रामेटिकली एस्केलेट होंगी, चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी, आप आ जाए, इंगेज करें। मोदी साहब ने कहा ठीक है आप बात करें,
जयशंकर से बात की रूबियो ने कहा कि हाँ जी तुम क्या चाहते हो। उसने कहा जी ऐसे ऐसे डेवलपमेंट हुई है। 10 तारीख को जब सुबह पाकिस्तान मिसाइल मार रहा था तो उन्होंने कहा कि हम जो है वो बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी ठीक है बात कर लें, हम बात करना चाहते हैं। मैं आपको आखिर में एक बड़ा ज़बरदस्त कंक्लूजन ड्रॉ करने जा रहा हूँ ईरान मिडल ईस्ट किसके ऊपर, इसी चीज़ों से लिंक करते हुए। 8:30 बजे रूबियो को फ़ोन आया। रूबियो ने कहा जी जयशंकर कहता है कि हम सीज फायर करना चाहते हैं अगर पाकिस्तान भी करना चाहे तो उन्होंने कहा जी हम भी करना चाहते हैं। सागडार हमारे फॉरेन मिनिस्टर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा हम भी करना चाहते हैं। बात वहीं पे खत्म हो गई। उन्होंने कहा जी सीज फायर। उन्होंने इंडिया ने क्या रखा, उन्होंने कहा जी ऐसे करें कि आप शिक रख दें, क्योंकि इंडिया की एक बहुत बड़ी बात थी हम थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते। इंडिया को जब थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट लेनी पड़ी, इंडिया ना माने। डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो क्या है। मार्को रूबियो ने जो उसके बाद दूसरी ट्वीट की वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो क्या है। क्या बातें करते हैं बेवकूफ। ठीक है दुनिया को आप बेवकूफ समझते हैं तो बनाएं आप, लेकिन इस हकीकत तो हकीकत है ना। आप माने आपकी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन ट्रंप ने पहली ट्वीट की मैंने सीज फायर करा दिया है। वो क्या था दुनिया में किसी हम उस इंसान को जिसको एबीसी भी ना पता हो सियासत की उसको भी बता दे, उसने कहा जी थर्ड पार्टी है। 3 पार्टी हैं, अमेरिका का किसी को पता ही नहीं है। यकदम वो इसने ट्वीट कर दी मैंने सीज फायर करा दिया। 15 मिनट बाद विक्रम मिश्री साहब मीडिया पे आ गए कि जी हमने सीज फायर करा दिया। अब इंडिया को चाहिए था एस्केप। ये जो वो कह रहे हैं पाकिस्तान ने हमें कहा कि रिक्वेस्ट की, इंडिया ने क्या उन्होंने कहा जी इनको ऐसे करें आप पाकिस्तान को कहें हमें हमारे डीजीएमओ को फ़ोन करें। उन्होंने कहा बड़ा मसला स्कोर असा बराबर कर लिया, डिटेरेंस रिस्टोर कर ली, जहाज़ों से सट ले ने। इंडिया ने हमें हमला किया, सारा कुछ किया, बंदे हमारे शहीद हुए, उधर भी नुकसान हुआ, S-400 की बैटरियां तोड़ी, हमने सारा कुछ किया। द पॉइंट हेयर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। क्या उन्होंने कहा जी पाकिस्तान फ़ोन करे, पाकिस्तान ने फ़ोन कर दिया। पाकिस्तान को तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं, क्योंकि हम तो जंग चाहते ही नहीं है। हम तो सीज फायर करना चाहते थे, लेकिन हम अपनी ताकत दिखाना चाहते थे। अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी देखें पाकिस्तान ने फ़ोन किया था। ओ भाई वो पाकिस्तान ने फ़ोन किया था। इन जो कन्वर्सेशन पाकिस्तानियों की अमेरिका और इंडिया के साथ हो रही थी उस पेराए के अंदर जो जेडी वैंस ने एफर्ट की थी सीज फायर की, उसके बाद पाकिस्तान ने फ़ोन किया था, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फ़ोन किया था। उसकी वैल्यू माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन इंडिया एंड इन द वर्ल्ड उन्होंने किया। फिर वो कहते हैं जी हमने, चलो ठीक है मोदी साहब ने देखें इलेक्शन सियासत, मैंने आपको कहा है मोदी साहब की पॉलिटिकल शहादत हो सकती है ट्रंप के हाथों अगर ट्रंप इसी तरह ही लगा रहा। और ट्रंप पाकिस्तान की तो उसको कोई परवाह नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ट्रंप साहब ये जंग पाकिस्तान और भारत की क्यों बंद कराना चाहते थे। मेरा ख्याल है ट्रंप सोच बैठा था कि उसने ईरान में क्या करना है। समझ रहे हैं, ट्रंप सोच बैठा था कि ईरान में क्या करना है हमने, इजराइल को पता था हमने क्या करना है। उन्होंने कहा ये जंग अगर प्रोलॉन्ग हो गई, इसमें न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट आ गया, मिसाइल मजीद चल रहे हैं, डायरेक्ट ही मिसाइल चल रहे हैं, छोटी मोटी चीज ही को नहीं सीधे ही मिसाइल चल गए। उसने कहा कि मैंने इजराइल में वो करना है, ये तमाशा सारा मिडल ईस्ट में करना है। अगर ये जंग इधर शुरू हुई तो मैं किस चीज को कंट्रोल करूंगा अगर ये जारी रहती है। ठीक है, तो ट्रंप ने बेसिकली शोर डाल के सीज फायर करा दिया। उन्होंने अपने इंटरेस्ट के लिए सीज फायर कराया होगा, क्योंकि इंडिया उनका एक पार्टनर था, सो कॉल्ड जैसे जैसे भी था। खैर वो तो इंडियंस तो नहीं मानते कि अमेरिका हमारा पार्टनर है आफ्टर दिस कॉन्फ्लिक्ट। अमेरिकन कहते हैं हमारे कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। सो मेरा ख्याल है दैट इज द स्टोरी। बहरहाल मोदी साहब ने ट्रंप के सामने फ़ोन पे ये बातें की। उन्होंने कहा ठीक है तो ट्रंप हो गया अपने कार, मैं भी मोदी हूँ, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान ने फ़ोन किया और सीज फायर किया, ऐसे नहीं चलेगा। देखते हैं कि अब ट्रंप साहब क्या करते हैं, क्योंकि मोदी साहब ने बार बार नो कह दिया ट्रंप साहब। देखते हैं, लेट्स सी। थैंक यू।